गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के अंतर्गत रक्त के संगठन का अध्ययन करेंगे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की स्टडी करेंगे। तो ब्लड जो होता है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है और एक सामान्य जो वयस्क मनुष्य है उसके शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, जो कि शारीरिक भार का लगभग 6 से 7.5% बनाता है। ब्लड जो होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है और इसकी पीएच जो होती है वो लगभग 7.4 होती है। ब्लड का संगठन देखें तो इसमें मुख्य रूप से जो ब्लड के संगठन में या ब्लड के अंदर जो चीज़ें हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा कार्पल्स। प्लाज्मा जो है वो लगभग 55% पार्ट बनाता है ब्लड का, और जो कार्पल्स हैं, रुधिर कणिका है, वो लगभग 45% पार्ट बनाती है। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है मुख्य रूप से दो अवयवों से मिलकर बना होता है। इसमें एक होता है वाटर और दूसरे होते हैं कुछ ठोस पदार्थ, सॉलिड्स। और इसमें जो वाटर होता है उसकी मात्रा अधिक होती है प्लाज्मा में, और इसकी मात्रा जो है वो लगभग 91 से लेकर के 92% के करीब होती है। और शेष जो सॉलिड्स है, जो ठोस है, उनकी जो मात्रा है वो लगभग 8 से 9% होती है। ठोस को फिर पुनः आगे जो है मुख्य रूप से तीन अवयवों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो लगभग 7% होती हैं, जिसके अंदर जैसे सीरम एल्बुमिन है, सीरम ग्लोबुलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है। इसके अलावा जैसे इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट्स का मतलब जैसे जो है सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बाइकार्बोनेट्स है। ये सारे जो है मिलकर के जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं वो लगभग 1% भाग बनाते हैं सॉलिड्स का। इसके अतिरिक्त अदर जो सबस्टांसेस हैं, जिसके अंदर जैसे ग्लूकोज है, एंटीजन है, एंटीबॉडी है, ब्लड पिगमेंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, तो ये अदर सब्सटेंस जो है वो लगभग 2% पार्ट बनाते हैं सॉलिड्स का। दूसरी तरफ जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं, जो ब्लड कार्पल्स हैं, वो 45% पार्ट बना रही है। और इनको क्या मुख्य रूप से तीन जो ब्लड कार्पल्स हैं उनमें डिवाइड किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनके दूसरे नाम भी हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इसमें जो डब्ल्यूबीसी होती है उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जिसमें इनके जो साइटोप्लाज्म है उनमें कुछ जो डब्ल्यूबीसी है उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कणिकाएँ पाई जाती हैं, तो उनको ग्रेन्युलोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। जबकि अदर्स जो होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ये ग्रेन्यूल्स या कणिकाएँ नहीं पाई जाती, उनको ग्रेन्युलोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनको फिर आगे जा कर के एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स और आगे जो है जो इनकी जो मात्रा होगी जो डब्ल्यूबीसी के अंदर, जैसे सबसे पहले जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं उनकी जो मात्रा होती है वो टोटल डब्ल्यूबीसी की 70 to 75% होती है, और ग्रेन्युलोसाइट्स की जो टोटल मात्रा होती है वो 25 to 30% होती है। तो अब ग्रेन्युलोसाइट्स में जो एसिडोफिल्स हैं और इओसिनोफिल्स हैं, इनकी जो मात्रा होगी जो लगभग 1 to 4% होगी। नेक्स्ट जो है बेसोफिल्स हैं। बेसोफिल्स की जो मात्रा है वो 0 से लेकर के 2% होगी। और न्यूट्रोफिल्स जो है इनका जो है जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है डब्ल्यूबीसी में, जो कि लगभग 60 से 70% होती है। और ये जो तीनों ही जो टाइप है ग्रेन्युलोसाइट्स के,
एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये अभिरंजक स्ट्रेंस के प्रति धनात्मक जो सक्रियता है उसके आधार पर क्या है इनको डिवाइड किया गया है। दूसरी तरफ जो एग्रेनुलोसाइट्स होती है उनका जो टोटल अमाउंट्स होता है वो लगभग 25 to 30% होता है टोटल WBC का, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रेन्यूल्स या कणिकाएँ नहीं पाई जाती, और इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो टोटल एग्रेनुलोसाइट्स का 25 to 30% पार्ट बनाती हैं, जबकि मोनोसाइट्स जो है वो टोटल एग्रेनुलोसाइट्स का 5 to 12% पार्ट बनाती हैं। जितनी भी कार्पल्स हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इन सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। इनकी पूरी डिटेल्स स्टडी अगर देखी जाए तो इनके जो मतलब स्ट्रक्चर है या इनके फंक्शंस है, तो उसमें जैसे मोटी मोटी बात की जाए, जैसे RBC जो है इसका जो मुख्य जो फंक्शन है वो इसके अंदर क्या होता है, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन कैरियर पिगमेंट है। तो इसलिए इनका जो मुख्य कार्य जो है RBC का, वो बॉडी के अंदर O2 ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है। WBC जो है बॉडी की डिफेंस लाइन बनाती हैं, मतलब प्रतिरक्षा बनाती हैं, इनको बॉडी के सोल्जर्स भी कहा जाता है। तो ये प्रतिरक्षा निर्माण में इनकी मुख्य भूमिका होती है। प्लेटलेट्स जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होती हैं, मतलब कई बार जैसे अपन को नॉर्मल चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उसको अपन दबा लेते हैं तो लगभग 3 से 8 मिनट में वहाँ से जो ब्लीडिंग होती है वो बहना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसको रक्त का थक्का जमना कहा जाता है। तो रक्त का थक्का जमने में जो मुख्य सहायक जो ब्लड कार्पल्स है वो प्लेटलेट्स होती है। तो इस प्रकार से अपन जो ब्लड के कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, ब्लड के संगठन की बात कर रहे हैं, तो उसमें मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं कि एक तो प्लाज्मा है जो कि लिक्विड पार्ट है जो लगभग 55% होता है, और दूसरा क्या है, ब्लड कार्पल्स है जो लगभग 45% पार्ट बनाती हैं। उसमें फिर प्लाज्मा जो है उसमें मेन जो होता है, जो मेन कंपोनेंट है प्लाज्मा का, वो क्या है, वाटर होता है जो लगभग 91 टू लेकर के 92% होता है। और जबकि जो कार्पल्स होती हैं वो मुख्य रूप से 3 भाग में डिवाइड रहती है, जिसमें RBC है, WBC है और प्लेटलेट्स है। और इन सभी तीनों जो ब्लड कार्पल्स हैं इनके जो है अलग अलग कार्य हैं, और मतलब इनका जो मतलब स्ट्रक्चर है, फंक्शंस है, वो डिफरेंट है। तो इस प्रकार से ब्लड का कंपोजिशन अपन देख सकते हैं कि ब्लड किन किन अवयवों से मिलकर के बना होता है। थैंक्स।